नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण मंडल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम 31 अगस्त 2016 पेपर करेंगे, जो कि दोपहर के 1:15 हुआ था। ठीक है, इसमें हम मैथ्स के 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इस पीडीएफ को आप क्यू मैथ्स ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स है सीजीएल के लिए, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं मैथ्स का। ठीक, तो मैथ्स का पहला क्वेश्चन है, A can do a certain job in 12 days. B is 60% more efficient than A. Then B can do the same piece of work in। ठीक है, तो मान लो A की एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, अगर A की एफिशिएंसी 1 होगी तो B की कितनी हो जाएगी? 60% मोर एफिशिएंट है, मीन्स B की हो जाएगी 1.6। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस 0.6, 0.6 मीन्स 60% मोर एफिशिएंट। ठीक है, अब वर्क जो होता है इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। ठीक है, अब ए के लिए देख लो, एफिशिएंसी 1 है और टाइम कितना है 12 है, तो बी के लिए कितनी होगी? यहाँ पे एफिशिएंसी बी की 1.6 है और टाइम हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे, तो एक्स इक्वल टू 12 अपॉन 1.6। ठीक है, इसे काट देते हैं। अब 30 आ गया और 4 आया। ठीक है, 15 अपॉन 2 आया, मीन्स 7.5, मीन्स 7.5। ठीक है, तो आंसर ये हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और हमारा आंसर सही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rectangle with one side 4 centimeter is described in a circle of radius 2.5 centimeter। ठीक है, the area of rectangle is okay। अब लेते हैं एक सर्कल। ठीक है, हमने सर्कल लिया, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बना दिया। ठीक, रेक्टेंगल बन गया, इसे रेक्टेंगल मानो। हाँ, थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, जो रेक्टेंगल डायगोनल होता है वो सर्कल का डायमीटर होता है। ठीक है, ओके। तो रेक्टेंगल एक साइड 4 सेंटीमीटर है और रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, मीन्स जो डायमीटर हुआ वो 5 हो गया और डायगोनल भी 5 हो गया। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये 5 तो एक साइड हम 4 मान लेते हैं, तो दूसरी साइड कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 3 हो जाएगी, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 12, 4 तिया 12। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगी, तो 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। और ये है, a merchant marked cloth at ₹50 per meter. He offers two subsidy discount of इतना net price meter is okay। तो एमपी है और दो डिस्काउंट दे रहे हैं, तो एसपी निकालते हैं। एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस 15 करोगे तो 85% इंटू, और 100 माइनस 20 करोगे तो 80% ऑफ एमपी, तो एमपी 50 हो गया यहाँ पे। और डिवाइड करते हैं, 17 पंजे 85, 20 पंजे 100, 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा। ठीक, 5 ये 10 बार में जाएगा। ठीक है, 0 से 0 गया। ठीक, 2 दूनी 4 हुआ, तो एसपी कितना हो गया? 34। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, 3 brothers divided rupees इतना among them in such a way that share of second is equal to 1/15 of share of other two combined। what is share of the second one? ठीक है, ओके। मान लो 3 ब्रदर है ना। ठीक है, तो गिवन है तो सेकंड वाले का एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और सेकंड वाले को एक्स मान लिया हमने। ठीक है, कि सेकंड वाले का एक्स शेयर है। ठीक है, और अदर टू का मान लेते हैं हम, सम जो है इनका वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स इजिकल टू 5/13y। ठीक है, ओके। और दूसरी चीज ये है कि x प्लस वाई इजिकल टू 16 20। ठीक है, x हो गया सेकंड वाले का और y हो गया दोनों को मिला के, तीनों को मिला के 1620 हो गया। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5/13 को, y को x के टर्म में ले आते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो y इक्वल टू 13/5। ठीक है, 13/5x। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 13/5x इक्वल टू 16 20। ठीक है, तो ये हो गया 18/5 x इक्वल टू 16 20। ठीक है, 18 नम 108, तो 90 हो जाएगा ये। ठीक है,
तो x इक्वल टू 450 आंसर। ठीक, ओके, आप ये समझ गए एक्स वाई। अगर आप नहीं समझे तो बता देता हूँ। मान लो 3 भाई है ए बी सी, तो बी का मैंने एक्स मान लिया, और ए और सी का मिलाकर, ए और सी का जो ये दोनों का मिलाकर, ठीक है, बी का एक्स हो गया, ए और सी का मिला के वाई मान लिया था। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 55। एक्चुअली मैं पेपर थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, जिससे कि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी। और आप थोड़ा बस, अगर आपको समझ नहीं आए तो मेरे मुझे मैसेज कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 8587962919 व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, टेलीग्राम के लिए है @मंडल मैथ्स। ठीक है, तो मैंने आज ही ग्रुप बनाया, तो अभी इनएक्टिव है। आप अगर क्वेश्चन पोस्ट करोगे तो आपका पहला ही क्वेश्चन होगा वो। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप के लिए है। ठीक, क्वेश्चन 50 आप देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, इतना जल्दी भी नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और क्वेश्चन 50 है, ए डीलर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव देयर कॉस्ट प्राइस। ठीक, कॉस्ट प्राइस हम 100 मान लेते हैं, तो एमपी हो जाएगा 120। ये क्या है, सीपी, और ये क्या है, एमपी। ठीक है, देन ही अलाउज सच a discount on the mark price so that he makes a profit of 8%। प्रॉफिट 8% हो गया, मीन्स एसपी हो गया 108। ठीक है, तो सी सीपी है 100, एसपी है 108, एमपी है कितना, 120। तो देख लो, डिस्काउंट परसेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एमपी और एसपी चाहिए। ठीक है, तो मान लो x% ऑफ एमपी इक्वल टू एसपी, ये तो होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं। x/100, एमपी क्या हुआ 120, इंटू कर दो, इक्वल टू एसपी क्या हुआ 108। ठीक है, तो ये 0 से 0 गया, 12 नम 108, तो x कितना हो गया, x इक्वल टू 90, मीन्स 90% ऑफ एमपी इज एसपी। डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट हो गया 100 माइनस 90 इक्वल टू 10%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, फॉर्मूला असल में ही होता है, एक्स परसेंट जब लिखना चाहिए था मुझे, एक्स इक्वल टू 100 माइनस डी परसेंट। ठीक है, इस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी इक्वल टू एसपी होता है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। पर ये एक्स लिखो तो इजी दिखता है देखने में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज रिड्यूस बाय 20% टू स्टोर द प्रीवियस सैलरी, इज प्रेजेंट सैलरी इज टू बी इंक्रीज बाय। ठीक है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, कि एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू जा रही है। ठीक है, यहाँ 20% रिड्यूस हुआ है, माइनस 20% रिड्यूस हुआ है। ठीक है, अब बी से आने पे हमें कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, कितना परसेंट। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं अभी तक, आपने देखे होंगे, अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे, क्वेश्चन किए होंगे तो। ठीक है, इसका सिंपल फॉर्मूला होगा कि ए अपॉन 100 प्लस माइनस ए, प्लस तब आएगा, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस लगाएंगे। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला लिखा मैंने, इंटू 100 भी होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अब करते हैं इसे, तो हो जाएगा 20/100 माइनस 20 इंटू 100 इक्वल टू 20/80 इंटू 100। सॉल्व करके कितना जाएगा, 25%। ये हमारा आंसर हो गया कि हमें 25% हमें इंक्रीज करना होगा यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो और एक तरीका है कि आप इनिशियल 100 मान लो, तो 100 से 80 हो गया। अब 80 से 100 होने में हमें कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, 20 इंक्रीज करना पड़ रहा है। ठीक है, 20% इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, तो 20 हुआ, और यहाँ पे 20 इंक्रीज करोगे तो 100 हो जाएगा। तो कितना परसेंट हुआ 80 का, 20/80 इंटू 100। ठीक है, इक्वल टू 25%। ठीक, मैंने क्या माना कि सैलरी 100 थी। ठीक है, फिर 20% डिक्रीज हुआ, मीन्स 20 कम हुआ, तो 80 हो गया। ठीक है, अब 80 से फिर 100 करना है, मीन्स हमें 20 से इंक्रीज करना है, तो हमें देगा 20, 80 का कितना परसेंट है, मीन्स हमें 25% इंक्रीज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 2 buses travel to a place at 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। इफ द सेकंड बस टेक्स 5.5 आवर लेस देन द फर्स्ट फॉर जर्नी, देन लेंथ ऑफ जर्नी। ठीक है, तो जो टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, तो d/45 माइनस d/60 इज इक्वल टू कितना, 5.5। ठीक है, तो डी ये कितना हो जाएगा, 3.5 180, मीन्स
1 भागा 180 सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है। 1 भागा 180 60 दिया, मैंने कुछ गड़बड़ी करी है क्या? 45 चौक सही है, ठीक है। इक्वल टू 5.5, 5.5 को मैं लिख सकता हूँ 11.2, ठीक। तो ये हो जाएगा 90, कट जाएगा, तो d इज इक्वल टू 990, ये हमारा आंसर। ये मैंने बिल्कुल बेसिक से किया है, कभी कभी हमें बेसिक से करना चाहिए क्योंकि हम हमेशा शॉर्टकट्स याद नहीं कर सकते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें जो फॉर्मूले क्वेश्चन करने चाहिए ना, हमें बेसिक्स प्लस शॉर्टकट दोनों को मेल जोल से करना चाहिए, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पे शॉर्टकट करना है, कहाँ बेसिक्स? जहाँ बेसिक्स से आपको टाइम कम लग रहा है, जहाँ टाइम लग रहा है बेसिक्स का यूज़ करो, और जहाँ आपको शॉर्टकट तभी यूज़ करो जबकि वो बेसिक्स से कम 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड आपका टाइम बचा ले, ठीक है। मीन्स कम से कम 10 सेकंड तो बचा ले, ठीक है। 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम बचा लेगा तो आप शॉर्टकट्स का यूज़ कीजिए, वरना बेसिक्स, क्योंकि पेपर में अगर आपने सारे के सारे शॉर्टकट्स याद करके जाओगे तो आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे कि इसमें कौन सा शॉर्टकट्स लगाना है, क्योंकि इतने सारे शॉर्टकट्स जाओगे कंफ्यूज जाओगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, शॉर्टकट्स भी ऐसे याद करने चाहिए कि हमें याद रहे बाद में, ठीक है। क्योंकि बाद में कंफ्यूज होता है कि कहाँ पे कौन सा शॉर्टकट लगाना है, और उसी वजह से हमारा पेपर आधा अधूरा रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इफ x प्लस वन अपन एक्स टू वाई एक्स माइनस वन अपन टू 5:3 देन x का मान बताइए। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ओके। तो x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, और इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 5.3, ठीक है। मीन्स 3x प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 5 अपॉन एक्स, ठीक। इसको उधर ले जाओ 3x को तो ये जाएगा 2x, और उसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 8 अपॉन एक्स, ठीक है, ओके। तो 8 2 चौके 8, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। देखिए ये भी बेसिक से हो गया, ज़्यादा वो नहीं लगाना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 115 डिग्री, वन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द एंगल 45 डिग्री, देन द अदर टू एंगल्स आर, ओके। तो मान लो ट्राइंगल है, ठीक है। एक एक्सटीरियर एंगल 115 डिग्री है, ठीक है। एक एंगल बता दिया हमें 45 डिग्री। अगर एक एंगल 45 डिग्री को तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम होगा 115 डिग्री, तो हो जाएगा 70 डिग्री। अगर 70 डिग्री हो जाएगा तो ये कितना होगा, क्योंकि इसका और इसका सम कितना होगा 180 डिग्री, तो इससे एक से बना दो, इससे 5 जोड़ो तो 120 आएगा, तो ये 65 होना चाहिए, ठीक है। 120 से 60, 65, 180 हो जाएगा ना, तो 65 डिग्री। तो दो वैल्यू आ गई 70 और 65, तो आंसर हो गया 65 और 70, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है, ये तो काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो रहे हैं सर दोस्तों प्री में, तो आपको मैथ की जगह पे इंग्लिश और जीके में ध्यान देना है प्री के लिए, ठीक है। मैं अभी से वैसे याद दिला रहा हूँ, इंग्लिश जीके में याद दीजिएगा, और मैथ्स और रीजनिंग के लिए प्री के पेपर करिएगा। प्री के बहुत पेपर है, लगभग 115 पेपर है, अगर आप CGL और CHSL से मिला लो तो, ठीक है, 2016 के। और इसको आप क्यू मैथ साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन देखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी 75 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, ठीक है, 140 डिग्री सॉरी, हाँ। तो एंगल ए, इन दोनों को जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो, तो एंगल ए प्लस 2 एंगल बी, ठीक है, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 140, 14 7 21 215 डिग्री, ठीक है। और हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री, लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा दो तो क्या बचेगा, एंगल बी इक्वल टू 35 डिग्री। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल बी, तो आंसर आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस टेन साइन स्क्वायर थीटा। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा मांगा है ना, 45 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं ना यहाँ पर, ठीक है। मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा 1 प्लस 0 और 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, तो हमारा आंसर 1 हो गया, ठीक। नहीं तो इसका 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ओके।
और 1 में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और तो ये दोनों कट जाएंगे दूसरे, क्योंकि साइक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, दोनों में बता दी मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, if 4x square minus 12x plus k is a perfect square then the value of k is, ओके। तो इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हो, सिंपल सा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार x इक्वल टू 2 पुट करके देख लो, फिर इस टाइप से, ओके। लेकिन फिर भी आपको इतना बता दूं, कोई भी चीज़ स्क्वायर तभी हो सकता है, ठीक है। मीन्स a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमें ए स्क्वायर पता बोल रखा है यहाँ पे 4x स्क्वायर है, ठीक है। और 2ab बोल रखा है माइनस 12x है। तो बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, कोई स्क्वायर टर्म में होना चाहिए, इनमें से कौन सा स्क्वायर टर्म है, 9, तो 9 आंसर हो सकता है, तो हम इसको 9 मान लेते हैं। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये 2x का स्क्वायर है माइनस 2 इंटू 2x, ठीक है, इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। कहाँ देखा है दोस्तों, पहले बताइए, एक सेकंड, हाँ, ओके कंटिन्यू, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। तो उसे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो सकता है, ये 1/2, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हो कहीं ना कहीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। वैसे ये एक बड़े फॉर्मूले का छोटा सा भाग है, ठीक है। वो बड़ा फॉर्मूला कौन सा होता है, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक फॉर्मूला होता है, तो उसको याद रखिएगा, उसके हिसाब से एक बड़ा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। उसको आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, अभी अभी इसको क्या एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अभी इसको देखते हैं। हाफ हो जाएगा, ए माइनस बी को स्क्वायर करोगे तो 113 माइनस 115 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए हमने 113 मान लिया, बी हमने यहाँ पे 115 मान लिया, और सी हमने यहाँ पे 117 मान लिया, ठीक है। तो हमारा वैल्यू कर लेते हैं, 113 में से 115 घटाओ कितना बचेगा, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी माइनस सी कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस सी माइनस सी कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया, 4 4 8 8 और 16 24, 24 भागा 2 इक्वल टू 12, तुम्हारा आंसर हो गया 12, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं, द एवरेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय क्रिकेटर इन 99 innings is 99, वाओ, ठीक है। हाउ मेनी रन्स विल ही हैव टू स्कोर द 100 इनिंग सो दैट हिज एवरेज ऑफ रन्स इन 100 इनिंग में भी 100, ओके। देखो 19 इनिंग में 99 है, मानो 100 होता, 100 करने के लिए हर इनिंग में एक रन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, हर इनिंग में एक रन जोड़ना पड़ेगा, मीन्स हमें 99 इनिंग के लिए एक एक रन सबके लिए जोड़ना है, ठीक है। मीन्स हमें 99 रन जोड़ने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। मान लो उसने 100 में 100 मान लिया, तो 99 को जोड़ दो, ठीक है। तो उसने उसको इतने रन बनाने होंगे, ठीक है, 199, ओके, समझे, नहीं समझे तो फिर से बोलता हूँ, देखो 99 में 99 रन है, ठीक है। अगर उसे 100 करना था, ठीक है, अगर हर इनिंग में एक रन एक्स्ट्रा हो जाता, ठीक है, तो यहाँ पे इसका एवरेज 100 रहता कि नहीं रहता, अगर हर इनिंग में एक रन एक्स्ट्रा मारता तो 100 हो जाता, ठीक है। तो मीन्स 99 कम ही है अभी, तो इसमें 99 रन कम बना रखे हैं, ठीक है। उस 99 रन को उस 100 में जोड़ दो, नेक्स्ट नेक्स्ट वाले इसने 100 तो मार ही लिया होगा, उसमें 99 उससे और मारने पड़ेंगे, तब जाके वो 100 में 100 का एवरेज बना पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 एंड द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज, ओके। लिख लेता हूँ पहले, आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1, आर कॉस थीटा इक्वल टू √3, इससे उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है, इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक है। तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, अब आर की वैल्यू निकाल लीजिए आप, यहाँ गिवन है आर साइन थीटा इक्वल टू 1,
थीटा 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। तो आर हाफ इजिकल टू 1, तो आर इजिकल टू 2, आर स्क्वायर 2, थीटा इक्वल 30 डिग्री, क्या निकालना है, आर स्क्वायर टेन थीटा। तो आर स्क्वायर टेन थीटा, आर स्क्वायर कितना हुआ 4, टेन थीटा कितना हो गया, टेन 30 डिग्री कितना हो गया 1/√3, ऊपर दिखा लिख रखा है इंटू 1/√3 इक्वल टू 4/√3 हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी 10 बचे हैं। ठीक, इफ पी क्यू माइनस क्यू क्यूब इजिकल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। यार ये क्वेश्चन तो किसी पिछले लेवल में करा हुआ लग रहा है मुझे। ठीक है, फिर से कर लेते हैं। देखो, जो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इजिकल टू पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस एक्स पी क्यू। ठीक है, और हमें फॉर्मूला पता है पी क्यू माइनस क्यू क्यू का फॉर्मूला बताइए आप। ये वो होता है पी माइनस क्यू, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू इजिकल टू पी माइनस क्यू। ठीक है, क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq माइनस एक्स पी क्यू। ठीक है, तो देखो पी माइनस पी क्यू से कटम कटिंग नीचे से कर दूं, दिक्कत तो नहीं ना। पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कट जाएगा। देखिए अब क्या क्या बचा इस इक्वेशन में। ठीक है, दिस इक्वल टू दिस, तो पी स्क्वायर कट जाएगा नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, पी स्क्वायर से, सॉरी मैंने पी स्क्वायर से क्यू स्क्वायर काट दिया था, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, अब बचा है पी क्यू इजिकल टू, यहाँ पी क्यू कॉमन, ठीक है, माइनस 2 माइनस एक्स। ठीक, तो पी क्यू से पी क्यू कट गया, यहाँ 1 बचा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू, सॉरी यहाँ तो प्लस लिखा है ना, यहाँ प्लस होगा। ठीक है, कभी कभी लिखने में गलती कर देते हैं तो वहाँ पे हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 1+2 इजिकल टू 3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बल्कि। a प्लस 1/a² इक्वल टू 3। ठीक है, a प्लस 1/a² इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है, a प्लस 1/a इक्वल टू √3। जब ऐसा इक्वेशन गिवन हो कि a प्लस 1/a इक्वल टू √3, इसका सिंपल सा याद कर लीजिए, इसका मतलब होगा a⁻6 इक्वल टू -1। ठीक है, इस टाइप का गिवन हो कि x प्लस 1/a इक्वल टू √3, इस टाइप से कुछ गिवन है तो x⁻6 इक्वल टू -1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें आप पुट कर लीजिए। ठीक है, उसी हिसाब से उन्होंने फॉर्म क्वेश्चन दे रखा है, सब 6 के पावर में दे रखा है। तो पहला है 6 की पावर 3 में होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। लिख देता हूँ पहले, जो क्या आपको दिख ना रहा हो, a की पावर 18 प्लस a की पावर 12 प्लस a की पावर 6 प्लस 1। a की पावर 18 करोगे, -1 की पावर क्यों हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी -1। ठीक है, इसका वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी +1। यहाँ पे करोगे तो -1 +1 इक्वल टू 0, 0 आंसर आ गया। ठीक, ओके। अब अगर किसी को समझ में नहीं कि a की पावर 6 इक्वल -1 कैसे आ रही है, तो वो भी आपको समझा देता हूँ। इसका क्यूब करिए। ठीक है, क्यूब करोगे तो क्या होगा, a³ प्लस 1/a³ प्लस क्या 3√3 इक्वल टू, इसका क्यूब करोगे कितना आएगा 3√3। ठीक है, तो a³ प्लस 1/a³ इक्वल टू 0। ठीक है, एक क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a की पावर a की फिर से क्या आ जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा पूरा। हाँ, द टॉप ऑफ ए ब्रोकन ट्री टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम इट्स बेस। 15 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, ओके। If the tree is broken at a height of 8 meter from the ground, then the actual height of the tree, इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो करते हैं, ये हमारी ट्री, बंदे ने सही किया है, पैथो रिपोर्ट लगा दिया कि 15 और 8 है, तो तीसरा 17, पर इसका आंसर 25 करेक्ट है। ठीक है, कैसे आपको बता दूं, जैसे मान लो ट्री है, ये ट्री की पूरी हाइट है, पर यहाँ से वो कट गया,
कट गया, ठीक है। तो अब ट्री बन गया इस ऐसे शेप में, ठीक है, इस शेप में हो गया, यहाँ से कट चुका है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ट्री है, ठीक। और ये हमारा रोड हो गया, पहले रोड यहाँ पे था, ठीक है। तो रेड रोड यहाँ पे मैं दिखा दिया। इसकी जो लेंथ 15 है, इसकी 8 है, तो इसके अब निकाल दो पैथोलॉजी ट्रिपल लगा के, फॉर्मूला लगा के 17 आ जाएगी। तो ट्री का लाइन बताइए, 17 और 8 25 होना चाहिए, ठीक है। तो जिसने भी किया था सही किया था, 17 तो ले आया, लेकिन 8 जुना रह गया, ठीक है। तो आंसर 25 होगा। ओके, 17 कैसे है आपको फिर से बता दूं, अगर मान लो ए बी सी है, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर करोगे तो इससे आपकी ए बी कल निकल जाएगी, ए बी कल हो जाएगी 17, ठीक। और आप मेरे राइट एंगल ट्रायंगल के वीडियो देख लीजिएगा, ज्योमेट्री कुछ वीडियो बन रखे हैं, बेसिक्स के तक मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, उसमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर है, उसमें हम देखेंगे। तो पाइथागोरस ट्रिपल सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपल बता रखे मैंने आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In triangle PQR, straight line parallel to the base, QR cuts PQ at X and PR at Y। ये शायद सिमिलर ट्रायंगल्स का हो जाए कुछ है, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है शायद इसमें, देखते हैं। ये PQR है, पैरेलल टू QR, ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। और PQ at X और PR at Y, ठीक है, ये X है, ये Y है। and PX is to XQ is 5:6, PX is to XQ is 5:6, then XY is to QR, XY कहाँ है, XY is to QR will be, ये 5 हो गया और 5 अच्छे 11, तो आंसर हो जाएगा 5/11, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक। इसके लिए है, अगर आपको समझ नहीं आया तो इसके लिए मेरे सिमिलर ट्रायंगल्स के वीडियो देख लीजिएगा, ज्योमेट्री के, वो भी बने हुए हैं, ठीक है। वो काफ़ी अच्छे बन रखे हैं, तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा मैंने किया क्या है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। मैं ज़्यादा इस वीडियो को थोड़ा लंबा खींचूँ, कॉन्सेप्ट बता रखा है, उसका वीडियो बन रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन है, ए मैन borrowed some money from a private organization at 5% simple interest per annum, 5% simple interest, ठीक है, ये आर हो गया। he lended this money to another person at 10% compound interest, अब बंदे ने 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, ठीक है। इसे R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं, ठीक। एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ कितना इन 4 years, द मैन borrowed, ओके। बंदा बहुत चालाक था, ठीक है। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का अगर 5% लगा लोगे, 4 साल उसे सिंपल इंटरेस्ट दिए, सिंपल इंटरेस्ट में, तो टोटल कितना परसेंट उसे कमाया होगा, 5 × 4%, 20% उसको ब्याज मिला होगा, ठीक है, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट पर। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे देखेंगे 4 साल का, तो कितना लगेगा ब्याज, देखते हैं। पहले 2 साल का निकाल लेते हैं, पहले 2 साल का, ठीक है। पहले 2 साल निकालोगे तो 10 + 10 + 10 × 10/100, मीन्स पहले 2 साल का तो इंटरेस्ट हो जाएगा 21, ठीक है। मीन्स 2 साल का हो जाएगा, 2 साल और 2 साल मिलाओगे तो दोनों का 21 हो जाएगा, ठीक है। अब ना कंबाइन करो, 4 साल का निकालो तो हो जाएगा 21 + 21 + 21 × 21 अगर 100, ये हो जाएगा 42 + 21 × 21 होता है 441 होता है ना, हाँ, 4.41 मीन्स कितना हो जाएगा 46.41% उसने एक्स्ट्रा कमा लिया, इतना उसे ब्याज मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 साल के लिए, ठीक। अब ये 4 साल का हो गया है और उसे देना पड़ रहा है 20% और ले रहा है इतना परसेंट, उसे कितना परसेंट का फायदा हो रहा है, 26.41% का उसे फायदा हो रहा है प्रिंसिपल पर पे, ठीक, जो प्रिंसिपल है, ठीक है। तो 26.41% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू, ठीक है, 26,410, इसको सॉल्व करिए तो प्रिंसिपल आएगा इक्वल टू 26 पॉइंट, इससे कट जाएगा तो पूरा कटेगा तो 1000 गुणा 100, ठीक है। 1000 गुणा 100 मीन्स 1000 के 3 जीरो, 100 के 2 जीरो, तो आंसर जाएगा 5 जीरो वाला जो आंसर है, अकेला यही है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। देखो जो मैंने यहाँ पे कंपाउंड किया है वो मैंने किया, देखो 1 साल का था 10
ठीक है। फिर मैं 2 साल का मैंने कंपाउंड लगा के मैं निकाला 21, ठीक है। फिर 2 साल के मैंने 2 जोड़ के 4 साल का मैंने निकाल के कर दिया 46.41, ठीक, और कुछ नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ये कुछ क्वेश्चन से लग रहा है, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। फ्रॉम 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। द एंगल ऑफ इल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर आर इतना एंड इतना, if the height of the pillar is h meter and the 2 points lie on the same sides of the pillar, ठीक है, सेम साइड से, then the distance between the point is 2 points is, ओके। ये सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे सही बता, मुझे फॉर्मूला भी याद नहीं है, फॉर्मूला ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। और ना मैंने क्वेश्चन भी ट्राई किया है, सीधे मैंने इम्प्रॉम्प्टू मतलब बिना तैयारी का आया हूँ। इसे मानते हैं ए, इसे मानते हैं बी, इसे मानते हैं सी, इसे मानते हैं डी, ठीक है। अब 2 एंगल दे रखे हैं हमें, क्या है, ये वाला एंगल बड़ा है, फाई वाला, तो बड़ा एंगल ही होगा, ठीक। और छोटा एंगल जाई वाला, जो भी है ये DMR से कुछ साइन जैसा लग रहा है, ठीक है। द हाइट ऑफ प्लेयर एच, हाइट हमारा एच है, तो हमें CD बताना है, ठीक। ओके, तो बताइए, जो बेस है, बेस के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो BC कॉट, ये जो भी है इक्वल टू BC अपॉन H, तो BC कितना हो गया, BC इक्वल टू H कॉट 5। सिमिलरली, सिमिलरली का आपको दिखाई देते हैं, यहाँ पे लगाएंगे कॉट DMRC वाला साइन, ठीक है, इज इक्वल टू BD अपॉन H, तो BD कितना रहेगा, H कॉट ये, ठीक है। BC पता है, BD पता है, CD निकाल दो, तो CD इज इक्वल टू BD माइनस BC, ये हो गया H कॉट ये वाला साइन, ठीक है, माइनस BC कॉट ये वाला साइन, ठीक है। आंसर देखते हैं, है हमारे पास, ठीक है, ये है थीटा है, ये साइन भी कुछ नहीं, थीटा है ये, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया H कॉट थीटा माइनस कॉट साई फाई, जो भी है, ठीक है। मिलाते हैं, सही है हमारा आंसर, कैंडिडेट ने आंसर नहीं किया था, ठीक है। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस बेसिक्स पर ही बेस्ड है, ठीक है। मुझे फॉर्मूला याद है, मैंने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया मैंने आपके लिए, नहीं तो आपको फॉर्मूला गिवन होगा ये, अगर आपने याद करा होगा तो, गिवन नहीं होगा, इस फॉर्मूला आपको याद होगा। अब देखते हैं DI, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, द टोटल नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन द ईयर 2009, 2011, 2013 कंबाइंड टुगेदर इज, तो हमें 2009 का देखना है, 2011 का देखना है, 2013 का देखना है रोड टोटल एक्सीडेंट देखना है। तो 2009 में देखो 40 हुआ, और 30 हुआ तो 70 हुआ, या 60 हुआ, और यहाँ 20 हुआ, 60 20 कितना 80 हुआ, और यहाँ पे देखते हैं 10 हुआ और 20 हुआ तो कितना हुआ 30 हुआ। तो टोटल कितना तीनों का 60 और 70 और 80, 150 और 30, 180, ठीक है। 180 इंटू, ये इन थाउजेंड्स में है, ठीक है, तो 180 इन थाउजेंड्स, तो हो गया 180,000 आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, पहले मिला लेते हैं, ठीक है, 180,000 हो गया। नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ड्यू टू बस इन 2008 टू द कार इन 2012, 2008 का बस देखना है, ठीक है। 2008 देखते हैं, 2012 का देखना है, ठीक है। 2008 का बस देखना है, बस कहाँ है, नीले से, बस किससे, नीले से, सफेद से, सफेद से, तो बस 30 हो गया, और कार है, कार नीला, नीला कार, ठीक है। तो कार हो गया नीला, तो ये हो गया 40, तो रेशियो कितना हो जाएगा 30:40, मीन्स आंसर हो जाएगा 3:4, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, बस सफेद कार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिस्पेक्टिव रेशियो, इंग्लिश तो छुप गया, हिंदी देखते हैं, 2012, 2010 और 2009, तो 2012, 2010 फिर 2009, उल्टा देखना, मतलब हमें कार दुर्घटना, कार दुर्घटना के बीच में क्रमशः अनुपात क्या है, मीन्स कार का देखना है, सफेद का देखना है, ठीक है। कार नीला है यार, ठीक है, कार नीला है, तो 2012 का देखते, पहले 2012 का 40 हो गया, 2010 का 50 हो गया, और 2009 का
क्या देखना है? कार ही देखना है ना। कार नीला है, 30 30 हुआ। ठीक, तो हो गया 40 50 30, मीन्स 4:5:3। ठीक है, 30 50 40। ठीक है, आंसर देखते हैं। 4:5:4। कुछ गड़बड़ी है तो मेरे आंसर में या इनके क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं क्या मतलब मैंने गलत किया हो। ये 40 है और ये 50 है और 2008 होगा फिर ये। ठीक है, तो इनका आंसर गलत है हमारे हिसाब से। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, मैंने बिना प्रैक्टिस से काम कर रहा हूँ, मीन्स पहले से मैंने क्वेश्चन नहीं देखे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 75। क्वेश्चन 75 में द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ रोड एक्सीडेंट ड्यू टू बस टू द कार इन द ईयर 2008 2011 2013। ठीक है, तो बस और कार का रेशियो निकालना है और ईयर्स है 8 11 13। तो 2008 2011 और 2013 लिख देते हैं यहाँ पे। गलती नहीं होनी चाहिए। बस कार, 2008 का बस है 30, कार है 40। ठीक है, 2011 का है 60 और 20। ठीक है, 60 और 20, और 2013 का है 10 और 20। ठीक है, कितना हो गया? ये 100 हो गया और ये कितना हो गया? 80 हो गया। इनका रेशियो निकाल लो। ये रेशियो कितना हो गया? 5:4। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है, अब तो क्वेश्चन कब सारे कंप्लीट हो गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो। अगर नहीं आए हो तो अब भी आप कोई से भी डाउट पूछने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 858-796-2919, या टेलीग्राम ग्रुप के लिए @बंडल मैथ्स। ठीक है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये अभी भी ग्रुप बने हैं। ठीक है, और इसमें मुझे मेंबर्स का सहयोग ज़्यादा चाहिए क्योंकि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता। ठीक है, तो आपके अगर क्वेश्चन भेजोगे तो वहाँ पे सॉल्व करने वाले होंगे तो सॉल्व कर देंगे, और अगर वो भेजेंगे तो आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर अगर मैंने कोई क्वेश्चन गलत किया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मैं बता दीजिएगा। उसको मैं फिर पिन उस क्वेश्चन को मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बाय दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।